हाय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। क्लास 11th स्टेट ऑफ मैटर में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बाद आज हम डिस्कस करेंगे रियल गैस इक्वेशन की। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में मैंने आपको ये बता दिया था कि रियल गैस जो होती है वो कभी आइडियल गैस बिहेवियर शो करती है और कभी नहीं करती, ज़्यादातर नहीं करती है। एक प्रेशर और पर्टिकुलर टेम्परेचर की रेंज में या प्रेशर की रेंज में ही वो आइडियल बिहेवियर एक्सप्रेस करती है। उसके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू एक से कम भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी। लोअर प्रेशर की कंडीशन में एक से कम होती है। हाइड्रोजन और हीलियम इसके एग्जाम्पल नहीं है। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हमेशा ही जीरो प्रेशर को छोड़ के बाकी किसी प्रेशर पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू जेड की एक से ज़्यादा होगी। इसका मतलब हाइड्रोजन और हीलियम इनकम्प्रेसिबल टाइप की गैसेस हैं। बाकी गैसेस हाइड्रोजन हीलियम इनकम्प्रेसिबल इसलिए है क्योंकि उनके अंदर एक तो हल्की गैस होगी, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, सबसे छोटी पार्टिकल होंगे उसमें, तो उनमें अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत कम होंगे, इसलिए उनमें रिपल्सन फोर्सेस डोमिनेंट रहते हैं अट्रैक्शन फोर्सेस पे, इसलिए वो कंप्रेसिबल नहीं है। हीलियम में भी क्या है, छोटी है, मोनोटॉनिक गैस है, वेंडरवाल फोर्सेस तो होते नहीं है, तो उस कंडीशन में वह भी क्या, हीलियम गैस भी क्या होगी, इनकम्प्रेसिबल टाइप की गैस होगी। बाकी की जो गैसेस हैं जिनमें डाइपोल मोमेंट भी होता है, जिनका मोलर मास भी ज्यादा है, तो वो गैसेस जीरो प्रेशर पे तो आइडियल बिहेवियर शो करेंगी, मीन्स लो प्रेशर की, वेरी लो प्रेशर की कंडीशन में आइडियल बिहेवियर होगा उनका। लेकिन जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू एक से कम आती है, एक से कम आएगी, इसका मतलब वो कंप्रेसिबल होगी, इसका मतलब उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। और जैसे ही हमने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम उनका कम हुआ, उस टाइम अट्रैक्टिव फोर्सेस थे, तो वापस से फिर जेड की वैल्यू एक आती है और फिर हायर प्रेशर की कंडीशन में जेड की वैल्यू एक से ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब हायर प्रेशर की कंडीशन में कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर एक्सप्रेस नहीं करती। और अगर किसी गैस के लिए लो टेम्परेचर की कंडीशन लेते हैं हम, तो लो टेम्परेचर पे वो डेविएशन ज्यादा शो करती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसकी जेड की वैल्यू, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू लगभग एक आ जाती है। तो हायर टेम्परेचर की कंडीशन में उसकी वैल्यू कैसी हो जाती है, एक के लगभग आती है, मीन्स वो रियल गैस आइडियल गैस जैसा बिहेव एक्सप्रेस करने लगती है। हाई टेम्परेचर पे, वेरी हाई टेम्परेचर पे बॉयल्स लॉ के ज्यादा हो जाता है। बॉयल्स लॉ एक ऐसा टेम्परेचर बताया था जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गैस जो होती है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। जेड की वैल्यू उसकी 1 हो जाती है, विच इज कॉल्ड बॉयल टेम्परेचर। उससे नीचे के टेम्परेचर पे हमेशा ही उसका नेगेटिव डेविएशन होगा, उससे ऊपर के टेम्परेचर पे उसका कैसा डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। आज हम बात कर रहे हैं इसमें रियल गैस इक्वेशन की और करेक्शन इन आइडियल गैस इक्वेशन, जो एजम्पशंस थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के उनमें। देन रियल गैस इक्वेशन, वैन डर वाल इक्वेशन। इसमें सबसे पहले हम ये बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि जो आइडियल गैस के लिए जो एजम्पशन हम यूज कर रहे हैं वो कौन कौन से रियल गैस फॉलो नहीं करती और किन कंडीशंस में नहीं करती है। तो नंबर फर्स्ट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो फर्स्ट पोस्टुलेट था वो ये था कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होते हैं। तो आइडियल गैस में ऐसा नहीं हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन रियल गैस के अंदर तो अट्रैक्शन फोर्स, हायर प्रेशर की कंडीशन में गैस के पार्टिकल पास आएंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, इसीलिए हम रियल गैस को लिक्विफाई कर पाते हैं, आइडियल गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाते हैं। तो हायर प्रेशर की कंडीशन में रियल गैस के अंदर अट्रैक्शन फोर्सेज होते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा करेक्शन किया गया प्रेशर के अंदर करेक्शन किया गया रियल गैस इक्वेशन में। और दूसरा सेकंड एजम्पशन था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, वो ये था कि गैस के एक पार्टिकल का वॉल्यूम होल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, लेकिन हायर प्रेशर की कंडीशन लें तो क्या आ जाएगा, पास आ जाएगा। मीन्स डेविएशन क्यों होता है रियल गैस का आइडियल बिहेवियर से, उसका रीजन। डेविएशन, रीजन ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, उसका रीजन बेसिकली क्या है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कैटीजी के अंदर जो पोस्टुलेट फर्स्ट था वो ये था कि देयर आर
नो अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल्स। ऐसा केवल हम रियल गैस में मान सकते हैं। आइडियल गैस की कंडीशन में, सॉरी, ऐसा केवल हम किस में मान सकते हैं? आइडियल गैस में मान सकते हैं। रियल गैस की कंडीशन में क्या होगा कि हम ये देख सकते हैं कि लो प्रेशर पे, प्रेशर कैसा है? लो प्रेशर पे गैस के पार्टिकल दूर दूर होंगे, और गैस के पार्टिकल दूर दूर होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हाई प्रेशर की कंडीशन लेते हैं हम, पिस्टन को हम नीचे दबा देते हैं, प्रेशर बढ़ा देते हैं, तो पिस्टन यहां चली गई, यानी फाइनली पिस्टन यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे आ गई तो जितने भी पार्टिकल थे वो सब पास पास आ गए, और जब पास पास आ जाएंगे हायर प्रेशर की कंडीशन में, तो गैस के पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन फोर्सेस को हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। गैस के पार्टिकल्स के अट्रैक्शन फोर्सेस को क्या नहीं मान सकते? हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। तो इस पोस्टुलेट फर्स्ट, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो आइडियल गैस के लिए दिया गया था, इसमें करेक्शन किया गया वैन डर वाल इक्वेशन में, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पोस्टुलेट था वो रियल गैस ओबे नहीं करती हाई प्रेशर की कंडीशन में। लो प्रेशर की कंडीशन में तो क्या हुआ? वी कंसीडर नेग्लिजिबल अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स के बीच में नेग्लिजिबल अट्रैक्शन है। लेकिन हायर प्रेशर की कंडीशन में अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑब्जर्व्ड विच इज नॉट नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल नहीं होगा। तो एक तो इसमें थोड़ा सा सुधार किया गया है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। एक दूसरा जो सेकंड था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का सेकंड पोस्टुलेट, वो था कि गैस के एक पार्टिकल का वॉल्यूम होल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस is negligible in compared to whole volume of gas। गैस के होल वॉल्यूम के कंपैरिजन में। तो ऐसा आइडियल गैस में मान सकते हैं, क्योंकि आइडियल गैस के पार्टिकल को हम इलास्टिक पार्टिकल मानते हैं, बट रियल गैस का जो पार्टिकल होता है वो स्फेरिकल होता है। मींस पार्टिकल ऑफ आइडियल गैस is elastic, but particle of real gas is spherical and rigid। रियल गैस के पार्टिकल को हम कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसकी रेडियस कांस्टेंट रहेगी और उसको क्या समान है? स्फेरिकल होता है। तो होगा क्या कि जैसे ही हम प्रेशर कम रखते हैं तो उस टाइम पार्टिकल दूर दूर होंगे, पार्टिकल दूर दूर होंगे तो उस टाइम एक पार्टिकल का जो वॉल्यूम है वो कंप्लीट होल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो गया। लेकिन जब हम प्रेशर कम करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, तो उस कंडीशन में पार्टिकल पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो इलास्टिक पार्टिकल तो कोलैप्स हो जाते हैं, ये बता चुका हूं आपको। लेकिन जो रिजिड पार्टिकल वो कोलैप्स नहीं होंगे, पार्टिकल इतने पास आ सकते हैं कि वो एक दूसरे को टच कर सकते हैं, बस उससे ज्यादा हम उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते। यानी हायर प्रेशर की कंडीशन में हम करते क्या है? गैस के अंदर गैस के पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस को हम कम कर लेते हैं। प्रेशर बढ़ाएंगे तो उनका डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो पार्टिकल पास आएंगे। इसमें तो क्या था, ये आइडियल गैस में तो कि इलास्टिक होने की वजह से पार्टिकल एक दूसरे में कोलैप्स भी हो जाएंगे। तो वहां तो हमने क्या मान लिया कि एक पार्टिकल का जो वॉल्यूम है होल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो गया, क्योंकि इलास्टिक पार्टिकल था और वो खत्म ही हो गया, कोलैप्स हो गया। लेकिन इसमें रियल गैस में हम इसको ऐसा नहीं मान सकते। यानी कि लो प्रेशर पे तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं प्रेशर ले रहा हूं लो, तो लो प्रेशर में होल वॉल्यूम तो ये हो गया वही, और एक पार्टिकल ये है, ये पार्टिकल्स बसे हुए हैं दूर दूर हैं। एक पार्टिकल का जो वॉल्यूम है वो मैंने यूज कर लिया V1,
और यहाँ पे मैं बता सकता हूँ V इज वेरी 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 ग्रेटर देन V1, देन V1 इज नेग्लिजिबल। इन कंपेयर टू V के कंपैरिजन में V1 क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। बट एट हायर प्रेशर की कंडीशन में पिस्टन नीचे आ गई, हायर प्रेशर की कंडीशन में पार्टिकल का साइज तो वही रहेगा रियल गैस के लिए, पार्टिकल का साइज चेंज नहीं होगा। उस टाइम टोटल वॉल्यूम आ गया ये V और पार्टिकल का वॉल्यूम वही रहा V1। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, अब यहाँ पे होल वॉल्यूम V है और पार्टिकल का वॉल्यूम कितना है V1। V1 में चेंजेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो V था जिसको मैं Vx मान सकता हूँ या Vp मान सकता हूँ, और यहाँ पे मैंने मान लिया Vx, Vp is very very greater than Vx, then we can say that Vx is approximately equal to V1 या फिर Vx is greater than V1 and approximately equal। तो इस कंडीशन में, हायर प्रेशर की कंडीशन में हम एक पार्टिकल के वॉल्यूम को नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। मीन्स वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल is not negligible in compare to whole volume। तो लो प्रेशर की कंडीशन में हम बता सकते हैं कि वो आइडियल बिहेवियर एक्सप्रेस करेगी, लेकिन हायर प्रेशर की कंडीशन में उसका आइडियल बिहेवियर नहीं होगा। तो उस कंडीशन में ये क्या हो गया कि हायर प्रेशर पे हम पार्टिकल को नेग्लिजिबल नहीं मान सकते वॉल्यूम को। तो इसमें भी हमने करेक्शन किया, वैन डर वाल ने इसको करेक्ट किया कि ऐसा होता है। ये दोनों पोस्टुलेट थे आइडियल गैस के लिए थे, रियल गैस के लिए इनको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्शन ऑफ डेविएशन बाय वैन डर वाल। नंबर फर्स्ट इज प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन काइनेटिक थ्योरी गैसेस का जो फर्स्ट पोस्टुलेट था वो रियल गैस के लिए ठीक नहीं था, इसलिए वहां पे प्रेशर को करेक्ट किया गया। अकॉर्डिंग टू केटीजी, द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज जीरो। पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कैसा है, जीरो। अब ध्यान देना इसको करेक्ट कैसे किया कि सपोज करो ये कंटेनर है और इस कंटेनर में जो बीच में पार्टिकल प्रेजेंट है और एक पार्टिकल यहाँ वॉल पे बॉम्बार्ड होके वापस आ रहा है, एक पार्टिकल यहाँ पे बॉम्बार्ड होके एस टाइप से वापस चला गया, ये बीच वाला पार्टिकल है। तो बीच वाला पार्टिकल किधर भी चल रहा है उस पर कोई अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन जो बॉम्बार्ड होके पार्टिकल अंदर की तरफ आ रहा है वो एक प्रेशर क्रिएट करता है। ये मैं चीज बता चुका हूँ कि पार्टिकल्स जब आपस में टकराते हैं तो कोई प्रेशर नहीं होता, लेकिन जो बॉम्बार्ड होकर वॉल्स की दीवार के वॉल पे बॉम्बार्ड होकर वापस आने वाला पार्टिकल वो एक प्रेशर क्रिएट करता है गैस का, जिसको हम गैस का प्रेशर भी नाम देते हैं। तो इस पे तो क्या होता है कि किसी भी डायरेक्शन में चले इस पे कोई स्पेसिफिक प्रेशर नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ से जो आने वाला पार्टिकल है वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब ध्यान देना यहाँ पे कि सपोज करो कि गैस आइडियल थी, ये वॉल है, कंटेनर की वॉल है और गैस कैसी आइडियल है। आइडियल गैस का एक पार्टिकल यहाँ है, आइडियल गैस का एक पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल ये रुका हुआ है या इसकी स्पीड बहुत कम है, एक पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, इसके कॉन्टेक्ट से निकल गया और सीधा यहाँ टकराया और वापस आ गया। तो प्रेशर किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से। यहाँ टकरा के वापस आया तो प्रेशर इसकी वजह से हुआ। ये पार्टिकल यहाँ था, ये इधर से गया, इसने इसको अट्रैक्ट ही नहीं किया, तो इसकी जो स्पीड थी उसी स्पीड से गया और टकरा के वापस आ गया। और अगर ये रियल गैस का पार्टिकल होता और ये भी रियल गैस का पार्टिकल होता तो दोनों पार्टिकल जब ये यहाँ रुका होता और यहाँ चलता तो ये इसको अट्रैक्ट करता तो इसकी जो स्पीड थी उसकी कम होती। यहाँ पे जो स्पीड आती है इसकी वो क्या रहती, कम, क्योंकि इसमें दोनों के बीच में क्या था, अट्रैक्शन। तो ये कम स्पीड में जाके यहाँ टकराता और कम स्पीड में जाके टकराता तो यहाँ पे प्रेशर कम क्रिएट होता। यानी कि आइडियल गैस के बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए वहां पे टकराने के बाद प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता है
और रियल गैस के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, इसलिए वॉल से टकराने के बाद प्रेशर कम क्रिएट होता है क्योंकि उनकी स्पीड कम हो चुकी होती है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि हमेशा ही आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा होता है रियल गैस से। आइडियल गैस का प्रेशर क्या होगा, रियल गैस से ज्यादा होगा। तो एक तो करेक्शन ये किया गया कि आइडियल गैस और रियल गैस के प्रेशर में डिफरेंस होगा। ऑलवेज प्रेशर ऑफ आइडियल गैस is greater than pressure of real gas। रियल गैस के प्रेशर से ज्यादा होगा, ये मैं आपको बता चुका हूं प्रैक्टिकली। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो करेक्शन किया गया तो इसने बताया कि जो आइडियल गैस का प्रेशर है वो रियल गैस के प्रेशर से AN² अपॉन VR² ज्यादा होता है। मीन्स PI is greater than PI is ideal pressure of ideal gas is greater than PR is pressure of real gas। कितना ज्यादा होता है, दोनों में डिफरेंस कितना है कि PI माइनस PR विच इज इक्वल टू AN² अपॉन VR²। ये रियल गैस का वॉल्यूम है, वेयर PI इज प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, PR is pressure of real gas, N is moles of real gas, VR is volume of real gas, and A is van der Waals constant और van der Waals पैरामीटर। Which depends upon attraction forces of particles। जिस गैस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है उनके लिए ए की वैल्यू ज्यादा होती है। गैस हैविंग हायर वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट as well as molar mass having greater value of Z and A की वैल्यू ज्यादा होती है। एक तो करेक्ट किया गया PI इज इक्वल टू PR प्लस AN² अपॉन VR² रियल गैस का स्क्वायर है। तो इसने बताया कि प्रेशर में इस टाइप से करेक्शन होगा, तब आइडियल और रियल गैस के प्रेशर में रिलेशन आएगा। दूसरा इसने किया वॉल्यूम करेक्शन। अकॉर्डिंग टू KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द वॉल्यूम of one molecule is negligible in compared to whole volume of gas। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि प्रेशर आइडियल गैस का रियल से ज्यादा होता है, तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा होता है रियल गैस से, इसका मतलब रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा किससे, आइडियल गैस से। द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ऑलवेज ग्रेटर देन आइडियल गैस। और कितना ज्यादा होगा कि वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रियल गैस माइनस N इंटू B। ये करेक्शन किया गया, मीन्स VI इज ग्रेटर देन VR। कितना ज्यादा होगा कि VI
वी आर माइनस वी आई विच इज इक्वल टू एन बी, दोनों में एन बी का डिफरेंस होगा, वेयर वी आई इज वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस and VR is volume of real gas. N is moles of real gas and B is van der Waals parameter. van der Waals दूसरा पैरामीटर A and B, B है A, which is molar excluded volume. ऑफ गैस, गैस का मोलर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। कैसे निकालते हैं मैं अभी बता दूंगा आपको। डिपेंड्स अपॉन एटॉमिसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैस। जिस गैस की एटॉमिसिटी ज्यादा होती है, एटॉमिसिटी ज्यादा होने का मतलब जिसमें एटम ज्यादा होते हैं, एटम जिसमें ज्यादा होंगे उसका बी की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। एटम जितने ज्यादा होंगे उस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ज्यादा होगा। किसी मॉलिक्यूल में एटम्स अगर ज्यादा हैं उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, और वॉल्यूम ज्यादा होगा तो बी की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। दूसरा, मोलर मास अगर ज्यादा है तो साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो भी उसकी वॉल्यूम ज्यादा होगा। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ इसको कि आइडियल गैस का हमेशा ही प्रेशर ज्यादा होता है रियल गैस से, और प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आइडियल गैस का तो प्रेशर ज्यादा होता है रियल गैस से, इसका मतलब रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है आइडियल गैस से, और कितना ज्यादा होता है मैं यहाँ बता सकता हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं ए एंड बी का। यूनिट्स ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी आर वैन डर वाल पैरामीटर, ए और बी दोनों ही क्या है, वैन डर वाल पैरामीटर। ए करेक्शन इन प्रेशर से आया है, और बी मोलर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है ही। अभी मैंने बताया कि ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू प्रेशर, ये प्रेशर की टर्म है, और एन बी इज वॉल्यूम, ये वॉल्यूम की टर्म है। ये प्रेशर की टर्म है और ये किसकी टर्म है, वॉल्यूम की टर्म है। तो ए की यूनिट निकालिए, देन ए इज इक्वल टू प्रेशर दिस मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। प्रेशर की यूनिट होती है एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मोल स्क्वायर। यानी कि ए की जो यूनिट आ गई वो क्या आ गई आपके पास, एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स 2, ये ए की यूनिट आती है, मोल इनवर्स 2। तो अगर बी की यूनिट देखें तो बी किसके इक्वल हो गया, बी हो गया वॉल्यूम अपॉन मोल। वॉल्यूम को हम लीटर से और मोल को हम एमओएल से नोट करते हैं, तो ये यूनिट आ गई बी की। बी की यूनिट आ गई आपके पास विच इज इक्वल टू लीटर पर मोल, ये बी की यूनिट होती है। ए और बी डिपेंड किस पे करते हैं, A and B both depends upon nature of gas। A को जब हम देखेंगे तो A के लिए डाइपोल मोमेंट जिसका ज्यादा होगा उसका अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा होंगे, या फिर अट्रैक्शन फोर्स जिसमें ज्यादा होंगे उसके A की वैल्यू ज्यादा होगी। सेकेंडरी हम देखते हैं मोलर मास। अगर डाइपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग पहले देखेंगे, डाइपोल मोमेंट अगर जिसका ज्यादा हो तो उसका ज्यादा होगा A की वैल्यू। उसके बाद अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो हम मोलर मास को देखते हैं यहाँ पे कि मोलर मास जिसका ज्यादा होगा उसके A की वैल्यू ज्यादा होगी।
बी को देखते हैं हम, एटॉमिसिटी एंड मोलर मास, जिसकी एटॉमिसिटी ज्यादा होती है या फिर जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसके बी की वैल्यू ज्यादा होगी। हीलियम, हीलियम एक ऐसी गैस है जिसके ए और बी की वैल्यू मिनिमम होती है सभी गैसेस में। क्योंकि इसका एक तो मोलर मास कम है, 4 ही है, और दूसरा ए की वैल्यू कम होगी क्योंकि अट्रैक्शन नहीं होता। कैसी गैस है? गैस है वो इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस है तो उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा पार्टिकल्स के बीच में, या लंदन फोर्स वेरी वीक फोर्स लगेंगे उनके बीच में, तो उस कंडीशन में ए की वैल्यू कम होगी। और बी अकेला एटम, एटॉमिसिटी 1 है, इसलिए बी की वैल्यू इसके लिए क्या होगी? कम होगी। अगर हम बात करते हैं प्रोपेन की, C3H8 प्रोपेन, तो इसके लिए ए और बी की वैल्यू हायर होती है। अगर ए और बी की वैल्यू को देखें, हम कंपेयर करें, तो हम देखेंगे कि जो गैस इजीली लिक्विफाई हो सकती है, यानी कि जिनके बीच में डाइपोल मोमेंट होते हैं, उनके ए की वैल्यू ज्यादा होती है। इजी लिक्विफाइंग गैसेस like CO2, अमोनिया, SO2, SO3, अमोनिया और H2S having greater value of A, A की वैल्यू इनके लिए ज्यादा होती है। लेकिन सबसे ज्यादा किसके लिए बता दी मैंने? प्रोपेन के लिए। प्रोपेन के लिए सबसे ज्यादा होगी क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, डाइपोल मोमेंट होता है इसका, मोलर मास भी इसका ज्यादा है, एटॉमिसिटी भी इसकी ज्यादा है, 8 और 3 11 एटॉमिसिटी हो चुकी है यहाँ पे, इसलिए बी की वैल्यू इसके लिए क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये थे ए और बी। अब एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या है? मोलर विच इज बी। क्या होता है? ध्यान देना रियल गैस के लिए। रियल गैस का पार्टिकल रिजिड होता है। जब हम उस पर प्रेशराइज करते हैं तो एक पार्टिकल जो है जिसने जितनी जगह घेर रखी है, जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, वो उसका परफेक्टली है, उससे कम वॉल्यूम नहीं हो सकता। जैसे स्फेरिकल पार्टिकल के दूसरा पार्टिकल कॉन्टेक्ट में आएगा तो दूसरे पार्टिकल की भी रेडियस सेम है, वो पार्टिकल दोनों आपस में टच हो सकते हैं, उससे ज्यादा हम प्रेशर करके उन दोनों को एक दूसरे में कोलैप्स नहीं करवा सकते। यानी कि अगर एक पार्टिकल है हायर प्रेशर की कंडीशन में, तो एक पार्टिकल इस टाइप से है जिसकी रेडियस r है, स्फेरिकल पार्टिकल है, रेडियस लिया हमने r, तो इसके कांटेक्ट में दूसरा पार्टिकल इतना ही बड़ा होगा इसी गैस का, वो आएगा जिसकी रेडियस भी कितनी होगी? r। कि हमने दो पार्टिकल कंसीडर किए हैं, दोनों पार्टिकल को इनसे और पास नहीं ला सकते हैं। तो इस पार्टिकल का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम हो चुका है, वो ये है। इस पूरे वॉल्यूम में ये कंप्लीटली दूसरे पार्टिकल को आने ही नहीं देगा। एक पार्टिकल का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम था, ये तो खुद का वॉल्यूम था, ये एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम होगा जिसके अंदर दूसरे पार्टिकल को ये कंप्लीटली नहीं आने देगा। और कंप्लीटली नहीं आने देगा तो इसकी रेडियस कितनी होगी? 2r। यहां से और यहां तक की रेडियस कितनी होगी? 2r। यानी कि इस टाइप का जो वॉल्यूम बना विच इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इस वॉल्यूम के अंदर दूसरे पार्टिकल को कंप्लीटली नहीं आने देगा क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम बन चुका है। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करते हैं हम, विच इज इक्वल टू रेडियस है इसकी 2r, स्फेरिकल है 4/3 पाई इंटू 2r क्यूब, ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हो गया। फॉर 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल के लिए है कि दोनों मॉलिक्यूल कंप्लीटली इसमें इस टाइप से आ सकते हैं कि इसी वॉल्यूम को हम इस टाइप से ले लें। रेडियस ये हुई, एक रेडियस ये हुई, ये 2 रेडियस हैं, यहाँ पे r और यहाँ पे भी हमने r यूज कर लिया।
तो यहाँ से और यहाँ तक की जो वैल्यू आ गई वो इसकी रेडियस 2r आ गई। इस टाइप से हम इसको देख सकते हैं। ये जो स्फीयर बनाया मैंने ये 2r रेडियस का है, यानी दो मॉलिक्यूल के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इसके इक्वल हो गया, क्योंकि इसकी भी रेडियस हमने 2r यूज की और इसकी भी रेडियस कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी। तो यानी दो मॉलिक्यूल के लिए जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो आ गया आपके पास 8 × 4/3 πr3 ये आ चुका है। फॉर वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए कितना आ जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल के लिए है तो हो जाएगा 4 × 4/3 πr3, 4 × 4/3 πr3, यानी एक दो मॉलिक्यूल के लिए इतना है तो एक मॉलिक्यूल के लिए इसका हाफ हो गया। फॉर वन मोल, एक मोल मॉलिक्यूल के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए इतना है तो एक मोल मॉलिक्यूल के लिए एवोगाड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज इक्वल टू 4/3 4 × 4/3 πr3 into Na, ये एक मोल के लिए होगा। देन फॉर वन मॉलिक्यूल इट इज 4 × Vm, ये क्या आ गया, एक मोल गैस का वॉल्यूम आ चुका है। Vm इज मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, और फॉर वन मोल ऑफ गैस, वन ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज फॉर वन मॉलिक्यूल, देन इट इज B, then B is equal to 4 × Vm, यानी कि हमेशा ही जो B की वैल्यू होती है वो उसके रियल गैस के मोलर वॉल्यूम के से 4 गुना होती है। मीन्स वैल्यू ऑफ B is 4 टाइम देन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस के मोलर वॉल्यूम से 4 गुना ज्यादा होती है। ये B था। अब हम बात कर रहे हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन की। कनेक्शन मैं आपको बता चुका हूं। आइडियल गैस के लिए PI VI इज इक्वल टू nRT फॉर आइडियल गैस। PI इज इक्वल टू P + AN² / V²। यहां पे मैं रियल गैस के लिए ले रहा हूं, रियल के लिए मैं R यूज नहीं कर रहा हूं। एंड VI विच इज इक्वल टू VR - NB। तो करेक्शन कर दिया, PI की जगह ये पुट कर दिया, VI की जगह ये पुट कर दिया। देन P + AN² / V² into V - NB is equal to nRT. It is real gas equation. और इसी को नाम देते हैं हम वैन डर वाल इक्वेशन। यही वैन डर वाल्स इक्वेशन है। इसी को नाम देते हैं हम इक्वेशन ऑफ स्टेट। ऑफ रियल गैस, रियल गैस के लिए। अगर इसी को हम एक मोल के लिए लें, यहाँ पे आपको बता ही रखा है सब कुछ। यहाँ पे P रियल गैस का प्रेशर है, A वैन डर वाल पैरामीटर फर्स्ट है, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रियल गैस है, V नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ रियल गैस है, V वॉल्यूम ऑफ रियल गैस है, N मोल्स ऑफ रियल गैस है, एंड B इज सेकंड वैन डर वाल पैरामीटर। फॉर वन मोल ऑफ गैस N इज 1, N की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो N की जगह सबकी जगह मैंने 1 पुट कर दिया। देन इक्वेशन आ जाएगी P + A/V² V - B विच इज इक्वल टू RT। एक मोल के लिए ये आ जाएगा। यह है रियल गैस इक्वेशन फॉर वन मोल ऑफ गैस। एक मोल गैस के लिए रियल गैस इक्वेशन। इसमें कुछ कंडीशन लगा रहे हैं हम। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इससे आगे लिख लिया कि PV + P × V + V से
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी एंड पी इंटू बी माइनस पी बी एंड माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर टी। इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे ए बी अपॉन वी स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान लेंगे क्योंकि ए और बी की वैल्यू डेसिमल प्लेस में होती है, तो डेसिमल प्लेस में कम होती है वैल्यू, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है और फिर वॉल्यूम है, वॉल्यूम से इसको डिवाइड करेंगे तो ए बी अपॉन वी स्क्वायर इज नेग्लिजिबल। ए बी अपॉन वी स्क्वायर जो ए टर्म थी इसको हमने नेग्लिजिबल मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि ए की वैल्यू बहुत कम होती है, बी की वैल्यू बहुत कम है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0.0035 इस टाइप से होती है, 0.0035, 0.0034, 0.0022, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा तो नेग्लिजिबल हो गया। इस टर्म को इनके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान लिया तो क्या आ गई टर्म आपके पास पीवी प्लस ए अपॉन वी माइनस पीबी इज इक्वल टू आर टी। इक्वेशन क्या आ जाएगी? इसमें कंडीशन लगाएंगे हम एट हायर प्रेशर की कंडीशन में पी की वैल्यू ज्यादा होगी, यहाँ पे पी की वैल्यू ज्यादा होगी, बी की वैल्यू कम होगी, तो पीबी को हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। यहाँ पे आप ए अपॉन वी को हम नेग्लिजिबल मान लेंगे। ए अपॉन वी इज नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू पीबी, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है तो पीबी की कंपेयर में ए अपॉन वी को नेग्लिजिबल मान लिया। तो ए अपॉन वी को छोड़ दिया, देन हायर प्रेशर पे कंडीशन आ गई पीवी माइनस पीबी विच इज इक्वल टू आर टी। कॉमन ले लिया हमने पी कॉमन ले लिया तो पी वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये इक्वेशन है। तो अगर इसका और इसका कंपेरिजन करें हम तो वी माइनस बी टर्म तो एज इट इज है, ये टर्म कैंसिल हो चुकी है अपॉन वी स्क्वायर कैंसिल हो चुकी है। इसका प्रेशर में हमें करेक्शन नहीं करना पड़ेगा, हमें किसमें करेक्शन करना पड़ेगा? वॉल्यूम में। मींस एट हायर प्रेशर ओनली वॉल्यूम करेक्शन टेक प्लेस। हायर प्रेशर की कंडीशन में केवल वॉल्यूम में करेक्शन होगा। और अगर इसी में हम कंडीशन लगा लेते हैं दूसरी, यहीं पे कंडीशन लगा रहा हूं मैं, एट लो प्रेशर, अगर कंडीशन हमने लो प्रेशर की ले ली उसका मतलब पी की वैल्यू कम है तो पीबी की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। तो पीबी की वैल्यू इतनी कम होगी कि ए अपॉन बी को नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, हम पीबी को नेग्लिजिबल मान लेंगे। यानी कि यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी लो प्रेशर में कि पीबी इज नेग्लिजिबल या पीबी इज नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू ए अपॉन वी। तो पीबी को हमने हटा दिया, ए अपॉन वी को एज इट इज रखा, तो आपके पास आ गई इक्वेशन पीवी प्लस ए अपॉन वी विच इज इक्वल टू आर टी। इसमें से हमने वी कॉमन ले लिया, देन पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी विच इज इक्वल टू आर टी। इसका कंपेरिजन अगर हम इसके साथ करें तो यहाँ पे v, इसको तो हमने v एज इट इज रखा, इसमें हमने यही टर्म रखी p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। इसका मतलब हमने किसका करेक्शन किया? प्रेशर का करेक्शन किया है, वॉल्यूम का करेक्शन नहीं किया। यानी लो प्रेशर की कंडीशन में प्रेशर करेक्शन टेक प्लेस। प्रेशर करेक्शन टेक प्लेस। तो ये थी रियल गैस इक्वेशन। न्यूमेरिकल इस पे पूछे जाते हैं जो हम अगले वाले उसमें करवाएंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ रियल गैस बाय वैन डर वाल इक्वेशन। वैन डर वाल इक्वेशन एक मोल गैस के लिए थी P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी विच इज इक्वल टू आर टी। तो इसी पे हम कंडीशन लगा रहे हैं। नंबर फर्स्ट, एट वेरी लो प्रेशर पे क्या होगा?
बहुत कम प्रेशर रहेगा तो वॉल्यूम वेरी हाई होगा, वेरी लो प्रेशर पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ए अपॉन वी स्क्वायर, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ए अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू बहुत कम होगी, और यहाँ वॉल्यूम ज्यादा होगा तो बी के कंपैरिजन में वॉल्यूम की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। यानी कि इस टर्म में अगर देखें देन वैल्यू ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर इज लीस्ट एंड नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू पी। ए अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, वॉल्यूम ज्यादा हो गया, प्रेशर कम, बहुत कम प्रेशर है, तो उस कंडीशन में ए अपॉन वी स्क्वायर बहुत कम हो गया, तो पी के कंपैरिजन में ए अपॉन वी स्क्वायर को छोड़ सकते हैं, तो नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू पी। और वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा है, ज्यादा होने की वजह से बी को कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो वॉल्यूम के साथ हम बी को भी छोड़ सकते हैं। एंड वी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन B, then A upon V square and B are negligible, दोनों ही नेग्लिजिबल होंगे। तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, इसको भी छोड़ दिया हमने, इसको भी छोड़ दिया, तो P इंटू वी इज इक्वल टू आर टी, देन पी वी इज इक्वल टू आर टी। और गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, वेरी लो प्रेशर पे गैस का बिहेवियर कैसा होगा, आइडियल गैस जैसा बिहेवियर हो जाएगा उस गैस का, पीवी इक्वल टू एनआरटी आएगा। और एट मॉडरेट प्रेशर वेरी लो प्रेशर पे तो क्या था, वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, मॉडरेट प्रेशर पे क्या रहेगा, वॉल्यूम डिक्रीज्ड, प्रेशर पहले हमने बहुत कम रखा, फिर हमने मॉडरेट किया, तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, देन वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी स्क्वायर इंक्रीज एंड कंपेरेबल टू पी। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो उस कंडीशन में ए अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और इसके कंपेयर में हम इसको छोड़ नहीं सकते, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, इसलिए इसको हम एज इट इज रखेंगे। लेकिन वॉल्यूम मॉडरेट प्रेशर की कंडीशन, मॉडरेट प्रेशर कंडीशन में वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, लेकिन बी के कंपेरिजन में अभी भी वॉल्यूम ज्यादा हुआ, बट वॉल्यूम ऑफ गैस V is greater in compare to B के कंपैरिजन में ये ज्यादा होगा, इसलिए B को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ओनली B इज नेग्लिजिबल, केवल B यहाँ पे नेग्लिजिबल होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी आपके पास P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू आर टी, जो कि अभी मैंने बताया कि मॉडरेट प्रेशर की कंडीशन में इक्वेशन आती है, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ। इस इक्वेशन को अगर देखते हैं तो हम इसको ओपन कर लेंगे तो ये आ जाएगा पी वी प्लस ए अपॉन वी विच इज इक्वल टू आर टी। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकाल सकते हैं हम इसका, वी से इसको मल्टीप्लाई करके वी से इसको मल्टीप्लाई, वी से कैंसिल होगा, ए अपॉन वी विच इज इक्वल टू आर टी एंड पी वी आर टी माइनस ए अपॉन वी, उधर ले गए ए अपॉन वी को, इन दोनों में से आर टी कॉमन ले लिया मैंने, देन पी वी इज इक्वल टू आर टी कॉमन लेते ही यहाँ 1 बच गया, माइनस ए अपॉन आर टी वी हो गया, इधर आर टी को इधर ले आए, देन इक्वेशन आ गई आपके पास पी वी अपॉन आर टी विच इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन आर टी वी and PV upon RT is compressibility factor Z, then Z which is equal to 1 minus A upon RT, ये compressibility factor की वैल्यू जाएगी। कब? मॉडरेट प्रेशर पे compressibility factor होगा ये, लो प्रेशर पे compressibility factor Z की वैल्यू 1 होगी क्योंकि आइडियल गैस बिहेवियर होगा, यहाँ पे आइडियल गैस बिहेवियर नहीं होगा,
क्योंकि वैल्यू 1 से कम रहेगी, यानी कि एट मॉडरेट प्रेशर जेड इज ऑलवेज लेस देन 1। लिख सकते हैं हम यहाँ पे एट मॉडरेट प्रेशर जेड इज लेस देन 1, जेड 1 से कम होगा। कितनी वैल्यू कम होगी? ए अपॉन आर टी वी, ए अपॉन आर टी वी। तो लो प्रेशर पे तो जेड की वैल्यू 1 थी, वेरी लो पे, और जैसे हमने प्रेशर मॉडरेट किया जेड की वैल्यू 1 से कम हुई, 1 माइनस ए अपॉन आर टी वी, क्योंकि वॉल्यूम क्या होगा, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती, कम होती चली जाएगी, तो ऊपर वाली बढ़ती चली जाएगी, यानी ए अपॉन आर टी वी की वैल्यू प्रेशर बढ़ाने के साथ बढ़ेगी, और अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो दोनों का डिफरेंस कम होगा, दोनों का डिफरेंस कम होगा तो जेड की वैल्यू कम हो जाएगी। मीन्स व्हेन प्रेशर इंक्रीज्ड, इसी कंडीशन में एट मॉडरेट प्रेशर देन वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज्ड, गैस का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड वॉल्यूम डिक्रीज होगा देन वैल्यू ऑफ ए अपॉन आर टी वी इंक्रीज and value of Z decreased। अगर इस टर्म की वैल्यू बढ़ेगी तो एक में से इसको घटाएंगे तो Z की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, Z की वैल्यू कम होगी। तो शुरुआत में क्या होता है, वेरी लो प्रेशर पे तो क्या हो गया, आइडियल गैस बिहेवियर शो करता है। जैसे ही प्रेशर बढ़ाते हैं गैस के लिए Z की वैल्यू 1 से कम आती है, फिर बढ़ती है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो उसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि मॉडरेट प्रेशर की कंडीशन में Z की वैल्यू 1 से कम होगी, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ए अपॉन आर टी वी घटेगा, ए अपॉन आर टी वी क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो जेड की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो शुरुआत में जेड की वैल्यू डिक्रीज इसलिए आती है। वेरी हाई प्रेशर की कंडीशन अगर लेते हैं हम, एट वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर पे अगर देखते हैं तो बता रखा है कि लो प्रेशर पे तो इस टाइप से चलता है, फिर ग्राफ इस टाइप से चलता है। वेरी हाई प्रेशर पे हमेशा जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, यानी वेरी हाई प्रेशर पे गैस कैसी हो जाती है, इनकम्प्रेसिबल। तो वेरी हाई प्रेशर पे अगर देखते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर पे वॉल्यूम बहुत कम हो गया, तो वॉल्यूम बहुत कम हो गया, प्रेशर बहुत ज्यादा है, उस टाइम वॉल्यूम बहुत कम हो गया, वॉल्यूम बहुत कम हो गया, तो इस टाइम की कोई ना कोई वैल्यू होगी। लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से ए अपॉन वी स्क्वायर अपॉन उसके कंपेरिजन में नेग्लिजिबल मान सकते हैं, लेकिन वी की कंपेरिजन में बी छोड़ देंगे हम, यानी कि एट वेरी हाई प्रेशर वॉल्यूम इज लीस्ट देन टर्म B is negligible, sorry it's not negligible in compare to V, and term A upon V square is negligible at very high pressure due to value of pressure is high। then A upon V square is negligible in compare to P। तो यहाँ पे हम किसको छोड़ सकेंगे, केवल A अपॉन V स्क्वायर को छोड़ पाएंगे। देन इक्वेशन आपके पास आ जाएगी क्या, इक्वेशन आपके पास आ गई, इसको हमने B को नहीं छोड़ पाए, इसको छोड़ दिया, तो इक्वेशन आ गई P into V minus B which is equal to RT। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, देन PV minus PB is equal to RT। PB को उधर ले गए हम, देन PV which is equal to RT plus PB, पूरी इक्वेशन को RT से डिवाइड कर दिया हमने। then PV upon RT which is equal to RT upon RT is 1 plus PV upon RT, PV upon RT, and PV upon RT is Z।
देन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड आ गया यहाँ पे 1 प्लस पीवी अपॉन आरटी, यानी कि जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, जेड हमेशा ही 1 से ज्यादा होगा, जो मैं बता चुका हूँ कि जेड की वैल्यू ज्यादा होगी। और फिर भी हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर की टर्म ऊपर आ रही है तो ये टर्म बढ़ेगी, ये टर्म बढ़ेगी तो जेड की वैल्यू और भी बढ़ती चली जाएगी। व्हेन प्रेशर इंक्रीज्ड देन वैल्यू ऑफ पीवी अपॉन आरटी इंक्रीज्ड एंड जेड इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि इस कंडीशन में जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में वो प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ कंप्रेसिबल नहीं रहेगी गैस एंड एट वेरी हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हम बहुत ज्यादा रखते हैं तो उस कंडीशन में वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, गैस का वॉल्यूम क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो ये टर्म छोड़ देंगे हम, वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो बी को कंपेयर करके छोड़ देंगे। देन एट वेरी हाई टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इज हायर एंड A upon V square term is negligible and term B is also negligible. ये तो किसकी टर्म है, A upon V square प्रेशर की टर्म है, तो A upon V square नेग्लिजिबल हो गया इन कंपेयर टू P, और बी टर्म है वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा था तो बी को कंपेरेबल नहीं माना, हमने छोड़ दिया। बी इज ऑल्सो नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू वी, वी के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल। तो इस कंडीशन में अगर देखते हैं हम तो इक्वेशन आ गई कि ये भी छोड़ दिया हमने, ये भी छोड़ दिया, तो वही इक्वेशन आ गई पी इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू आरटी, देन पीवी इज इक्वल टू आरटी, यानी कि आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैस। और इस कंडीशन में Z इज इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी रहेगा विच इज 1, यानी 4 कंडीशंस हो गई यहाँ पे। एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इस चीज को, एट वेरी लो प्रेशर PV is equal to RT, Z is 1, ideal behavior of the gas. At very high temperature, PV is equal to RT, बताया मैंने भी, Z is 1, आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस, गैस का आइडियल बिहेवियर होगा। लेकिन प्रेशर की अगर कुछ रियल गैस है या अंदर प्रेशर की कुछ कंडीशंस हैं हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर, एट मॉडरेट प्रेशर अभी बताया मैंने कि Z इज लेस देन 1 मीन्स रियल गैस बिहेवियर होगा और इनकम्प्रेसिबल गैस रहेगी या हाईली कंप्रेसिबल होगी। एंड एट वेरी हाई प्रेशर Z is equal to 1 plus PV upon RT means Z is greater than 1 और Z की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो उस कंडीशन में गैस होगी वो इनकम्प्रेसिबल होगी। यह हम वैन वाल गैस इक्वेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते थे, ये थी रियल गैस इक्वेशन। इसके बाद कुछ टॉपिक बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।